दुनिया का सबसे बड़ा गिद्ध इंडियन कंडोर है। इसके पैरों का फैलाव 11 फीट से भी ज्यादा होता है। सबसे छोटे गिद्ध को हुडेड वल्चर कहते हैं, जो जिसामत में आम कौवे जितना होता है। एबीके लर्निंग स्पॉट के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि गिद्ध कैसा परिंदा होता है या किस किस्म का परिंदा होता है, और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको तमाम परिंदों का बादशाह क्यों कहा है। हजरत इमाम हसन ने इसके मुताल्लिक क्या इरशाद फरमाया, गिद्ध को गिद्ध क्यों कहते हैं और अल्लाह ताला ने इसको कौन कौन सी सलाहियतों से नवाजा। जब नमरूद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुनाजरा हार गया तो नमरूद ने 4 गिद्धों की मदद से एक ताबूत पर बैठकर आसमान की तरफ सफर क्यों किया, और गिद्ध के बारे में क्या हुक्म है, क्या गिद्ध का खाना हलाल या हराम है। अगर कोई शख्स गिद्ध को अपने ख्वाब में देखे तो इसकी क्या ताबीर होगी। मोहतरम नाज़रीन गिरामी, इन सब सवालात के जवाब आज की इस वीडियो में जानेंगे, मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचाई जा सके। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, गिद्ध एक गोश्तखोर परिंदा है और ज्यादातर मुर्दा जानवरों का गोश्त खाता है। उकाब, चील, शिकरा और शहीन के खानदान से ताल्लुक रखता है। ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका के सिवा दुनिया के तमाम बर्रे आज़मों में पाया जाता है। इसकी निगाह बहुत तेज होती है। ये बहुत बुलंदी से अपना शिकार और मरा हुआ जानवर देख लेता है। ये आम तौर पर स्याह, सफ़ेद और भूरे रंग के होते हैं। ये इंसानी आबादी से दूर रहने वाला परिंदा है। अपने रहने के लिए ऐसी जगह पसंद करता है जहाँ गली सड़ी चीज़ें ज़्यादा मौजूद हों। एक ज़माने में पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा तादाद में गिद्ध पाए जाते थे, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ने जब आवारा कुत्तों को जहर देकर मारना शुरू किया तो इनके जहर आलूद मुर्दारों को खाकर गिद्ध भी मर गए, और आज वतन अजीज में इनकी तादाद ना होने के बराबर है। गिद्ध को अरबी ज़बान में नुसर कहते हैं। गिद्ध को नुसर कहने का मकसद ये है क्योंकि नसर के मायने नोच कर खाने के हैं। क्योंकि ये भी गोश्त को नोच कर निकल जाता है, इस वजह से इसको गिद्ध कहा जाता है। हजरत इमाम बिन अली रजी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाते हैं कि गिद्ध अपनी आवाज़ में लोगों को ये पैगाम देता है, ऐ इंसान, तू जिस तरह भी चाहे जिंदगी गुजार ले, तुझको एक दिन यकीनन मौत आ जाएगी। गिद्ध माहिरीन के मुताबिक सबसे ज्यादा उम्र पा लेने वाला परिंदा है। ये 1000 साल तक जिंदा रह सकता है। गिद्ध को परिंदों का सरदार क्यों कहा जाता है। चनाचा खातमुन नबिय्यीन हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिब्राइल मेरे पास आया और कहा, ए मोहम्मद, हर चीज का एक सरदार और बादशाह होता है। इंसानों के सरदार आदम अलैहिस्सलाम हैं, बनी आदम के सरदार आप हैं, रूम के सरदार हजरत सुहेब अलैहिस्सलाम हैं, और ईरान के सरदार हजरत सुलेमान फारसी हैं, और हबश के सरदार हजरत बिलाल हैं। दरख्तों में सरदार बेर का दरख्त है और परिंदों का सरदार गिद्ध है। महीनों में रमजान, दिनों में जुमा, जबानों में अरबी जबान और अरबी जबान में कुरान करीम, और कुरान करीम फुरकान हमीद में सूरत बकरा सरदार है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आइए बात करते हैं, जब नमरूद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुनाजरा हार गया तो वो 4 गिद्धों की मदद से आसमान की तरफ क्यों गया था। नाज़रीन गिरामी, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि जालिम नमरूद ने जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इनके रब के मुताल्लिक बहस की और गुफ्तगू में हार गया तो इसने कहा कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात दुरुस्त है तो मैं ज़रूर आसमान तक चढ़ कर जाऊंगा और इसके खुदा के बारे में पता लगाऊंगा। तब नमरूद ने गिद्ध के 4 चूजे मंगवाए और इनकी तरबियत की, यहाँ तक कि गिद्ध जवान हो गए। फिर एक ताबूत बनवाया जिसके ऊपर नीचे दोनों तरफ दरवाजे लगवाए। इसमें नमरूद अपने एक साथी के साथ बैठ गया। ताबूत के किनारे पर डंडे लगाकर इसमें गोश्त के लोथड़े लटका दिए और ताबूत से इन गिद्धों के पैरों में इतनी लंबी रस्सी बांध दी कि वो गोश्त तक नहीं पहुंच सकते थे, और डंडे इस तरह लगाए कि जरूरत के वक्त इनको ऊपर नीचे किया जा सकता था। फिर गिद्धों ने गोश्त देखकर इसकी लालच में उड़ना शुरू किया। उड़ते गए और ऊपर चढ़ते गए, यहाँ तक कि पूरा दिन खत्म हो गया और वो फिजा की तरफ बढ़ते रहे। नमरूद ने अपने साथी से कहा कि ऊपर का दरवाज़ा खोलो और देखो हम आसमान तक आ गए। इसने दरवाज़ा खोला और ऊपर देखा और बताया कि आसमान का फासला पहले ही की तरह है। नमरूद ने कहा, नीचे का दरवाज़ा खोलो और ज़मीन का जायज़ा लो, क्या सूरत हाल है। इसने देख कर बताया कि ज़मीन समंदर के पानी की तरह और पहाड़ धुएं की तरह दिखाई दे रहे हैं। गिद्ध बुलंदी की तरफ बढ़ते रहे
यहाँ तक कि एक तेज हवा इनको रोकने लगी। फिर नमरूद ने अपने साथी से कहा, अब दोनों दरवाजे खोलकर जमीन और आसमान का जायजा लो। इसने खोलकर देखा कि आसमान को उसी हालत में पाया और नीचे का दरवाजा खोला तो इसमें जमीन तारीख स्याही में बिल्कुल डूबी हुई नजर आई। फिर एक आवाज सुनाई दी, ऐ सरकश मुतकब्बिर, कहाँ का इरादा है? हजरत अकरामा इरशाद फरमाते हैं कि इस ताबूत में एक लड़का भी तीर कमान के लिए बैठा था। इसने वहां से आसमान की तरफ एक तीर चलाया तो इसका तीर फिजा में उड़ने वाले एक परिंदे के खून से आलूदा होकर उसी की तरफ वापस आ गया। इसने कहा, आसमान के खुदा का हमने काम तमाम कर दिया है, नाउज़ बिल्लाह। फिर नमरूद ने अपने साथी से कहा, गोश्त के लटकाए हुए डंडों को नीचे झुका दो। चनाचा इसने ऐसे ही किया तो गिद्ध ताबूत को लेकर नीचे की तरफ उतरने लगे। पहाड़ों ने गिद्धों और ताबूत के उड़ने की आवाज सुनी तो इन पर खौफ तारी हो गया और पहाड़ों ने समझा जरूर आसमान से कोई आफत आ गई है और क़यामत नाज़िल होने वाली है। लिहाजा वो खौफ से लरजने लगे और करीब था कि वो अपनी जगह से हट जाते। इनके मुतल्लिक कुरान करीम में अल्लाह ताला ने यूं इरशाद फरमाया, करीब था कि इनकी लर्जिश से पहाड़ भी अपनी जगह से टल जाएं। नाज़रीन गिरामी, इसके बाद तारीख ने देखा कि अल्लाह ताला ने इस सरकश, जालिम और जाबिर नमरूद को एक छोटे से लंगड़े मच्छर से इबरत का निशान बनाकर जहन्नम में वासिल किया। और हाल गिद्ध गंदगी और मुर्दार खाते हैं, इसलिए इस्लाम ने इसका गोश्त हराम करार दिया है। और गिद्ध को ख्वाब में देखने की ताबीर के हवाले से अहले इल्म का कहना है, किसी ने गिद्ध को अपने साथ लड़ते हुए देखा तो कोई बादशाह इससे नाराज होकर इस पर किसी जालिम को मुसल्लत कर देगा। जिस तरह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने परिंदों पर गोह को मुसल्लत कर दिया था और परिंदे गोह से डरते थे और कोई भी परिंदा किसी किस्म की सरकशी नहीं करता था। और अगर कोई शख्स ख्वाब में किसी फर्मा बरदार गिद्ध का मालिक बन जाए तो बहुत बड़ा माल इसके हाथ आएगा। और हजरत इब्राहिम किरमानी का कहना है कि गिद्ध की ताबीर बहुत बड़े बादशाह से भी दी जाती है, क्योंकि अल्लाह ताला ने एक फरिश्ता गिद्ध की शक्ल का बनाया हुआ है जो परिंदों को रिज्क मुहैया करता है। गिद्ध इन परिंदों में शामिल है जो बहुत कम आवाज निकालते हैं। एक दूसरे से राब्ता रखने के लिए ये सांप की तरह फनकारते हैं। इसको बड़ा और बेजरर होने की वजह से कोई परिंदा शिकार नहीं करता। कभी कभी उल्लू या उकाब मौका मिलने पर इसके बच्चे उठा कर ले जाते हैं। बहरहाल हर चीज की पैदाइश में कोई ना कोई हिकमत पोशीदा है जिसको अल्लाह ताला खूब जानता है। हमें अल्लाह की तमाम नेमतों की कदर करनी चाहिए और शुक्रिया अदा करना चाहिए। हमें अपनी ज़िंदगी अल्लाह ताला और इसके महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ों के मुताबिक गुजारनी चाहिए। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करके हमारी हौसला अफजाई करें। हमारी नई वीडियो आने तक अपना, अपने दोस्तों और गिरदोनवा के लोगों का खास ख्याल रखें। खुदा हाफिज।